नमस्कार दोस्तों, प्यारे धूम मचाले यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मार्केट किस तरह से चला और मेरे इंडिकेटर ने किस तरह से मार्केट में परफॉर्मेंस की, उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको ये वाला वीडियो कैच स्टॉक मार्केट ट्रेंड, ये वाला पहले आप देखोगे तब आपको पता चलेगा कि मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। इसके अंदर मैंने आपको बता रखा है कि किस तरह से मैं एंट्री बनाता हूँ और किस तरह से मैं एग्ज़िट लेता हूँ और किस तरह से मार्केट में प्रॉफिट बनता है। ठीक है, सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लेना, उसके बाद में आज की बकवास जो मैं कर रहा हूँ वो समझ में आएगी आपको। तो देखो, आज निफ्टी में 12:50 पे सेल सिग्नल आया। 12:50 पर सेल सिग्नल आया है। देखो, अब मैंने बता रखा है कि सेल सिग्नल मिलने पर हमें प्राइस को मिडिल लाइन पर आने का वेट करना पड़ता है। तो मिडिल लाइन पर मार्केट कब आया? देखो, 1:44-45 पर। तो यहाँ हम क्या करेंगे? सेल की पोजीशन बनाएंगे। और मैंने मेरी एंट्री लेने के 3 कारण बताए हैं, जो आप वीडियो देखोगे उसके अंदर आपको पता लगेगा। तो मेरी पहली एंट्री यहाँ पर हो जाएगी, दूसरी एंट्री मिडिल लाइन और अपर लाइन के बीच में दूसरी एंट्री होती है, और तीसरी मेरी अपर लाइन पर एंट्री होती है। तो इसमें मेरे को 2 एंट्री मिली। एक एंट्री मिली मेरे को 26,200 के समथिंग, दूसरी एंट्री मिली मेरे को 26,218 के करीबन। उसके बाद में, और हमारा स्टॉप लॉस क्या रहता है? ऊपर वाली लाइन के ऊपर वाली जो लाइन है उसको टच करने के बाद में ग्रीन साइन बन जाए, मतलब बाई का सिग्नल वो दे देगा, तो आपको एग्जिट कर जाना है सौदे से ही। और नहीं तो आपको, यदि आपको सिग्नल नहीं मिलता है एग्जिट का, तो आप बने रहो सौदे के अंदर और ट्रेंड का मज़ा लेते रहो। तो इसके अंदर पहली एंट्री हमारी बनी 1:45 पर, और दूसरी एंट्री मेरे को मिल गई 1:52 पर। तीसरी एंट्री मेरे को मिली नहीं, और वहीं से मार्केट धड़ाम 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 करते हुए 26,151 रुपये तक चला गया था। ये तो था निफ्टी में। इसी तरह से बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी में हमें साइन मिल गया था सुबह सुबह ही। तो हमें बेचना कहाँ पर था? मार्केट गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, गिरने दो। पर हमें तो बेचना कहाँ पर है? प्राइस को मिडिल लाइन पर आने दो। मिडिल लाइन पर कब आया? 9:41 पर। उस समय निफ्टी का भाव, बैंक निफ्टी का भाव क्या था? 52,274। यहाँ पर मेरी एक एंट्री बनी। दूसरी एंट्री मेरी, इसमें दूसरी एंट्री भी मेरी बन गई। मिडिल लाइन और अपर लाइन के बीच में भाव आया, तो मेरी यहाँ पर 2 एंट्री मिली। ठीक है, हम ट्रेंड चेंज होने का वेट करो या अपनी इच्छा अनुसार आप एग्जिट ले सकते हो। तो देखो यहाँ पर कितना बड़ा मुनाफा मिला है, कितना बड़ा मुनाफा हमारे इंडिकेटर ने दिया है कि 54,270-75, और मतलब 54,300 की रेंज में मान लो मेरी 2 पोजीशन बनी है, और वो पोजीशन को इसने अभी तक कोई निकालने का, मतलब एग्जिट का कोई वो नहीं दिया है। आप बने रहो पोजीशन के अंदर। लेकिन मैं तो इंट्राडे प्लेयर हूँ, इंट्राडे में जो भी मिलता है उसको बुक करके बैठ जाते हैं, अगले दिन का अगले दिन देखेंगे। तो देखो नीचे तक कितना आ गया था? 53,763 तक आ गया था ये।
मतलब 250 और दिन 550 पॉइंट की मद्दी बैंक निफ्टी के अंदर आ गई। 550 पॉइंट कैच करा के दिया है इंडिकेटर ने। इसी तरह से, और रिस्क क्या थी, रिस्क देखो आप तो सबसे पहले यहाँ पर 275 और ऊपर वाली बैंड है अपनी 369, मतलब मोटा मोटी 90-95 पॉइंट की रिस्क थी, 90-95 पॉइंट की रिस्क थी। और उसके मुकाबले में अपन को 550 पॉइंट दिए हैं मार्केट ने, 550 पॉइंट, समझ गए। इसी तरह से CNX फाइनेंस, जिसे हम फाइनेंस निफ्टी बोलते हैं, उसमें सिग्नल कब मिला, उसमें सिग्नल मिला भैया मॉर्निंग में मिला हुआ था, लेकिन हम इसमें वेट करेंगे प्राइस का मिडिल लाइन पर आने पर। और मिडिल लाइन पर आई है 9:36 पर। उस समय फिर निफ्टी का भाव था 25,085 रुपये। इसमें दूसरी एंट्री भी हमें मिली है। क्यों मिली है? क्योंकि मिडिल लाइन और अपर लाइन के बीच में भाव आया है, देखो आया है। तो यहाँ पर दूसरी एंट्री मिली हमारे 25,110 के करीब, और तीसरी एंट्री मिलती हमें 25,125 के करीबन। तो देखो इसमें कितने पॉइंट का अंतर हो गया, मतलब यहाँ से मोटा मोटी 40 पॉइंट की हमारी रिस्क थी फिन निफ्टी के अंदर। उसके बाद में मार्केट अपर लाइन पर गया क्या? अपर लाइन को छुआ तक भी क्या इसने? नहीं छुआ। मार्केट नीचे ही नीचे चलता गया। जैसे जैसे मिडिल लाइन पर आया धड़ाम, जैसे मिडिल लाइन पर आया धड़ाम, जैसे मिडिल लाइन पर आया धड़ाम, जैसे मिडिल लाइन पर आया धड़ाम। इस तरह से हर बार एंट्री दी है इसने और जम जम के मुनाफा दिया है। ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं मिड कैप निफ्टी। तो देखो मिड कैप निफ्टी में हमें बाई का ही सिग्नल मिला हुआ था ऑलरेडी पहले वाले दिन से ही, और आज हमें एंट्री बनानी थी इसके अंदर जब ये मिडिल लाइन पर आवे। मिडिल लाइन पर कब आया? यहाँ पर आया 13,294 पे 9:35 पर। उसके बाद में प्राइस कहाँ तक चली गई? 13,356 रुपये था। फिर दोबारा मिडिल लाइन पर आया, फिर उड़ गया, फिर मिडिल लाइन पर आया, फिर उड़ गया, फिर मिडिल लाइन पर आया और मिडिल लाइन और लोअर लाइन के बीच में आया, फिर उड़ गया, फिर उड़ गया, फिर उड़ गया, फिर उड़ गया। तो इस तरह से मजे ही मजे लेते रहो जब तक कि ये नीचे वाली लाइन को टच ना कर दे और हमें सेल सिग्नल ना मिले, जब तक हम पोजीशन में बने रहेंगे। तो ये तो रहे इंडेक्स के बारे में। इसी तरह से हम देखते हैं रिलायंस, देखते हैं स्टॉक के बारे में भी देख लेते हैं। तो देखो स्टॉक में आज रिलायंस है ना, रिलायंस 27 तारीख 1:50 पर हमारे पास बाई सिग्नल आया और इसके अंदर हमें एंट्री बनानी थी मिडिल रेंज पर। हमारी एंट्री बन गई 3,000 रुपये पर। उसके बाद में देखो मार्केट ने एक तरफा चाल बनाई है, 3,065 तक चला गया, 3,065 तक चला गया। और नीचे वाली जो लाइन है वहाँ तक मार्केट आया भी क्या? नहीं आया, नहीं आया ना। तो हमें निकलना कहाँ था? निकलना हमें यहाँ पर था। देखो यहाँ पे सेल सिग्नल दिया था 3,045 पे, हमें सेल सिग्नल दे दिया कि निकल जाओ वही मार्केट से। तो जो हमने पोजीशन बनाई थी 3,000 रुपये में, वो हम 3,045 के अंदर निकल जाएंगे। इसी तरह से HDFC देखते हैं। देखो HDFC के अंदर सेल सिग्नल मिला हुआ था। जैसे ही प्राइस मिडिल लाइन पर आई धड़ाम, जैसे मिडिल लाइन पर आई धड़ाम धड़ाम, जैसे मिडिल लाइन पर आई धड़ाम, जैसे मिडिल लाइन पर आई धड़ाम। आ रहे मजे। और ऊपर वाली लाइन हमारा क्या रहता है? स्टॉप लॉस रहता है। आया समझ में? अभी का क्रूड ऑयल देख लेते हैं। देखो देखो क्रूड ऑयल का देखो अभी लेटेस्ट ही चल रहा है। अभी ये देखो अभी भाव 9:43, अभी 9:45 बज रहे हैं और इसमें बाई सिग्नल दिया था 7:56 पर। हमें एंट्री कहाँ करनी थी? मिडिल लाइन पर। मिडिल लाइन पर कब आया? मिडिल लाइन पर आया 9:04 पर और उड़ गया। 5680 की चीज़ 5740 बिक जाया करती है। ऐसे ही मजे आते हैं। फिर दोबारा देखो मिडिल लाइन पर आया, फिर उड़ गई। तो इस तरह से आपको एंट्री मिलती रहेगी। खजाना भरते रहो, अपना काम करते रहो और खजाना भरते रहो।
और आ जाओ, और दिखा देते हैं। अभी लाइव चल रहा है, जैसे इसी को देख लेते हैं, गोल्ड को देख लेते हैं। इंटरनेशनल गोल्ड, इंटरनेशनल गोल्ड है ये। इसमें एंट्री कब मिली थी मेरे को? 27 तारीख को 6:37 पर हमें सिग्नल मिला और 7 बजे के करीबन हमें एंट्री मिली। धड़ाम मिडिल लाइन पर आया, धड़ाम, फिर जैसे मिडिल लाइन पर आया फिर धड़ाम, फिर मिडिल लाइन पर आके 2 एंट्री मिली यहाँ पर, फिर धड़ाम। इस तरह से मज़े लूटते रहो सारे दिन भर। जब ट्रेंड आपको पकड़ में आ गया ना, ट्रेंड पहले तो ट्रेंड मिले, और ट्रेंड मिलने के बाद में एंट्री कहाँ पर करनी होती है? मिडिल लाइन। और मिडिल लाइन से हमेशा मार्केट टूटेगा ही टूटेगा। या तो आपको 2 एंट्री मिल रही है, 3 एंट्री मिल रही है वहाँ पर, तो बल्ले ही बल्ले है, ये मान लो आप। समझ गए? इन्फोसिस देखते हैं भैया, इन्फोसिस लो। इन्फोसिस देखो आज है ना, इसमें सेल सिग्नल मिला सुबह ही, लेकिन हमें एंट्री कहाँ मिली? यहाँ पर कितने बजे? 10:30 पर। जैसे मिडिल लाइन पर आया प्राइस धड़ाम, प्राइस धड़ाम, प्राइस मिडिल लाइन पर आया फिर धड़ाम, और ये धड़ाम होते होते धरातल में ही चला गया। देखो देखो क्या गिरावट आई है। कोई सी भी चीज देख लो। और भी दिखा देते हैं। एसबीआई देखो साहब, एसबीआई के अंदर सेल सिग्नल था, ठीक है। पोजीशन यहाँ बनी, धड़ाम, पोजीशन यहाँ बनी, धड़ाम, पोजीशन यहाँ पर 2 बनी, एक तो यहाँ पर एक मिडिल लाइन पर, फिर धड़ाम, फिर हमारी 2 पोजीशन बनी, फिर धड़ाम। स्टॉप लॉस लगानी, इतने पॉइंट लेते लो। और इसके अंदर महिंद्रा देख लो, टाटा पावर देख लो, बेस्ट एंट्री है। यहाँ से यहाँ पे लेना था, उड़ गया। बजाज ऑटो देखो, देखो यहाँ पे सेल, ये सेल सिग्नल आया तो मिडिल लाइन पर से ही एकदम में धड़ाम। आ जाओ और देख लो। डिक्सन देख लेते हैं। देखो इसमें बाई एंट्री कहाँ करनी थी? हमें यहाँ पे करनी थी। दूसरी एंट्री भी मिल गई, ऊपर चला गया। फिर पहली यहाँ पे एंट्री मिली, फिर यहाँ एंट्री मिली, फिर उड़ गया। फिर यहाँ एंट्री मिली, यहाँ एंट्री मिली, और यहाँ पे तीसरी एंट्री भी मिली, फिर उड़ गया। तो इस तरह से एंट्री का इम्पोर्टेंस है। और इस इंडिकेटर का उपयोग करके आप कितने ही बड़े लॉस में हो, सारा लॉस निकाल के देगा ये, सारा लॉस। देखो ट्रेंड, ये कौन सा? बीपीसीएल। देखो बीपीसीएल में 26 तारीख को ट्रेंड मिला था इसके अंदर, और खिसता ही चला गया मार्केट, खिसता। सेल सिग्नल दिया ही नहीं पट्टे ने, उड़ा रहा है, अभी तक उड़ाया जा रहा है। एंट्री मिल रही है, मुनाफा लेते रहो। कोटक बैंक देख लो, कोटक बैंक में बाई सिग्नल दिया, इससे पहले सेल सिग्नल था। सेल सिग्नल देखो ये एरिया, मिडिल लाइन पर आया धड़ाम, मिडिल लाइन पर आया धड़ाम, मिडिल लाइन पर आया धड़ाम, धड़ाम होते गया, फिर मिडिल लाइन पर आया, फिर धड़ाम। तो इस तरह से पूरा ट्रेंड कैच करके देगा आपको। और जैसे ही ट्रेंड चेंज होएगा, इस तरह से बाई सिग्नल दे देगा। फिर अब यहाँ पर हमें बाई नहीं करना है, अब बाई करना है हमें। देखो इसकी मिडिल लाइन है यहाँ पर 1772 आएगा, फिर हम इसमें घुसेंगे बाई के लिए। और कहाँ तक घुसेंगे? यदि नीचे गिरती है तो मिडिल लाइन पे भी घुसेंगे, और नीचे वाली लाइन 1866 पे भी घुसेंगे, 1868 पे भी घुसेंगे, और 1872 पे भी घुसेंगे, और इसके बाद में उड़ जाएगा। समझ में आ रही है बात? बात समझो, पहले वीडियो देखो वो वाला, फिर बात समझ में आएगी मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। सन फार्मा बाई सिग्नल, इधर इधर उड़ गया, इधर एंट्री मिली, उड़ गया, इधर एंट्री मिली, उड़ गया, इधर एंट्री मिली, इधर एंट्री मिली, इधर एंट्री मिली, फिर उड़ गया। मजे मजे लो, मजे मजे। इसमें नहीं मिली एंट्री, इसके अंदर मिडिल लाइन पर आया ही नहीं, हटाओ। तो भैया इस तरह से मजे लेते रहो। और कोई भी व्यक्ति किसी भी गलत संगत में आके अपना पैसा गवा दिया है जिसने, वो मेरे से ट्रेनिंग ले ले,
उसको फ्री में ट्रेनिंग दूंगा। समझ में आ रही है बात? फ्री में ट्रेनिंग दूंगा, जितना भी पैसा कमाना है ना कमा लेना। बस इतना सही बता रहा हूँ आज। रोज़ देख लेना, रोज़ आ जाना मेरे पास कि आपके इंडिकेटर ने क्या सूचनाएं दी आज, वो सारी मैं आपको बता दूंगा किस तरह से ये वर्क करता है। बस इतना सही कहूँगा। यदि ज़िंदगी में हार गए हो तो उदास मत होना, मेरे पास आ जाना।